दोस्तों नमस्कार, मैं आदित्य कुमार। दोस्तों, जब से ये एसडीएम ज्योति मौर्य का जो प्रकरण आया है सामने, तब से सोशल मीडिया पर और समाज में इस विषय पर चर्चा छिड़ गई है। इस विषय पर बातचीत हो रही है कि क्या लड़कियों को, स्त्रियों को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए अथवा नहीं पढ़ाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए, पत्नियों को पढ़ाना चाहिए। तमाम तरह की चीज़ें सामने चली आ रही हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं जिसमें कई पतियों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। किसी ने कांस्टेबल बना दिया, तो किसी ने कोई नर्स बना दिया, किसी ने कोई दूसरी प्रोफेशनल डिग्री दिलवा दी। इसके बाद उन महिलाओं ने, उन स्त्रियों ने, उन पत्नियों ने अपने पति को, अपने परिवार को धोखा दिया। इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, चरित्रहीनता या समाज पर। मेरा सोचना यह है कि जब से समाज है तब से ये चरित्रहीनता कहें या गलतियां कहें या ये कहें कि एक ऐसा काम जो सिर्फ जिसके साथ घटना होती है उसको ख़राब लगता है, बाकी सब उसमें मज़ा या इंटरेस्ट लेते हैं। इस तरह की घटनाएं ये समाज की शुरुआत से हैं। महाभारत में बहुत सारे प्रसंग इसके मिलते हैं। महत्वपूर्ण प्रसंग कुंती का जो पुत्र पैदा हुआ कर्ण, उसका एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसके पहले महाभारत की जो शुरुआत हुई है, जब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, तो और उस समय भी ये संकट पैदा किया कि आगे वंश कौन चलाएगा। उस समय भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं और विदुर के मामले में भी चीज़ें सामने आई हैं। तो इस ये चीज़ें हैं, ये सब समाज में आज की नहीं है, पुरानी हैं। तो कोई एक किसी ने कहा कि महिलाओं के बारे में किसी ने कहा कि नारी करे सो कर छोड़े, और किसी ने कहा कि नारी या स्त्री किसी से मिलने की ठान लेती है तो पत्थर पहाड़ भी पार करके उसके मार्ग में रुकावट नहीं आते हैं और वो उससे अपना मिलती है। जो सीमा हैदर ने किया, देखिए कितना साहस कहें या दुसाहस कहें, कितना बड़ा काम है। एक महिला किसी एक देश से दूसरे देश में आती है, तो उसे पता है कि दूसरे देश में संबंध बहुत अच्छे नहीं है, और 4 बच्चों को साथ लेके आती है। उसका रिस्क का लेवल देखिए। उसे ये भी नहीं पता कि भारत में जाने के बाद उसको वो जिंदा रह पाएगी, उसके बच्चे जिंदा रह पाएंगे या जेल होगी या क्या होगा, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन वो अपनी धुन में, और जो एक साहस कहें या दुस्साहस कहें, उसमें भारत आती है। तो ये बात बिल्कुल ऐसी महिलाओं के लिए है कि पत्थर पहाड़ कुछ भी महिला का जो इरादा होता है, उसको किसी से मिलने का जो इरादा होता है, उसको कभी रोक नहीं पाते हैं। तो कुछ एक दो पुरानी इस तरह की बातें, जैसे एक पुरानी, बहुत पुरानी कहावत है कि तेल जरे बाती जरे नाम दिया को होए, लड़का खेले यार को नाम पिया को होए। तो ये सब कहावतें जो किदवंतियाँ बनी हैं, जो कहावतें बनी हैं, ये ऐसी नहीं है। समाज में चरित्रहीनता रही है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी राय आप अपनाना चाह रहे हैं, आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। जो हमारे मध्य क्षेत्र में एक ब्रजेश शास्त्री हुए हैं, उन्होंने पुरुषों के लिए लिखा है कि पर नारी की प्रीत धूप की तपनी, पर नारी की प्रीत धूप की तपनी, चे दियो कलेजो चीर होत नहीं अपनी। और कवि ने आगे क्या लिखा है, ब्रजेश शास्त्री ने, कि धोबी की नांद को क्या बिगड़े। उसने एकदम बिल्कुल चीज़ें क्लियर लिखी हैं कि धोबी की नांद को क्या बिगड़े, वो में मैल कटे सब ही कपड़ा को। अवधी और मध्य क्षेत्र की भाषा है। धोबी की नांद को क्या बिगड़े, वो में मैल कटे सब ही कपड़ा को, और ओसन प्यास बुझे गबून तते पानी भलो अपने ही घड़ा को। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, चरित्रहीनता है, तो ये व्यक्ति के उसके स्वभाव पर डिपेंड करती है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि समाज के 100% लोग चरित्रहीन हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। और कभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि चरित्रहीनता समाज से खत्म हो गई या खत्म हो जाएगी। होता है, जब आदमी यंग एज में होता है, हो सकता है उससे गलतियाँ होती हैं। उस युवावस्था में बहुत सारे लोगों से इस तरह गलतियाँ होती हैं, और आदमी उन गलतियों से सीखता है कि ये चीज़ें गलत हैं और उनसे वापस आता है। इसके बाद एक अपनी शांतिप्रिय और अच्छी ज़िंदगी जीता है। किसी भी मामले में, चाहे पूर्व का मामला रहा हो, चाहे महाभारत का मामला रहा हो, और चाहे वर्तमान का मामला हो, एक बात बिल्कुल निश्चित है, इन चीज़ों के परिणाम निश्चित रूप से गलत निकलते हैं। आज निकलें या 10 साल बाद निकलें या आपकी ज़िंदगी के लास्ट में निकलें, इनके परिणाम गलत निकलते हैं। महाभारत में आप देख लीजिए, और जहाँ तक रामायण की बात है, तो
भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया था और हैं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। एक धोबी के कहने पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी, जिनको वो अपने 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 शरीर से ज़्यादा उनको चाहते थे, उन्होंने मर्यादाओं को रखने के लिए उनका जो है त्याग किया था। अब वो उस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, क्या नहीं किया, लेकिन जो घटना महाभारत में हुई, रामायण में हुई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा सिर्फ यही मानना है और यही कहना है कि समाज में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं, आप क्या स्वीकार करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो इस तरह के ये कारनामे होते हैं, उनसे निश्चित रूप से समाज में उनका स्तर गिरता है और समाज यहाँ ये कह सकते हैं कि वो अपने ही नज़रों में गिर जाती हैं। इन सब चीज़ों पर बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत सभी को होती है। समाज ज़माना कितना भी मॉडर्न हो जाए, मॉडर्न होने का मतलब हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके परिणाम कल अच्छे ना निकलें। और इन सब चीज़ों में, चरित्रहीनता में या बार बार पति बदलने में या बार बार पत्नियां बदलने में, इनके परिणाम भयावह होते हैं, ज़िंदगी नरक होती है। ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए और अपनी गांठ में बांध लेनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।